हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी बर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। आज हम देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है एनिमल फार्मिंग या फिर केयर ऑफ एनिमल्स। इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ या फिर मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। टाइप्स ऑफ एनिमल्स फार्मिंग 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैटल फार्मिंग, जिसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। पहला है हमारा कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। कैटल फार्मिंग इन्वॉल्व 2 टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मिल्च एंड ड्रॉट्स। मिल्च क्या होता है? दैट एनिमल्स विच प्रोवाइड मिल्क इज कॉल्ड मिल्च एनिमल। सेकेंड हमारा ड्रॉट्स एनिमल्स, दैट एनिमल्स विच आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल यूज it not provides milk is called draughts animal. Next हमारा purpose of cattle farming, for getting milk, for plowing field and tilling, bull car for transportation. Indian cattle belong to different species. Bos Indicus and Bos Bovalis. Types of cattle 2 types के होते हैं। एक indigenous varieties होती हैं और एक foreign varieties होती हैं। indigenous variety को local variety कहते हैं और foreign variety को एक्सोटिक वैरायटी कहते हैं। इंडियाज़ की वैरायटी में रेड सिंधी एंड सहीवाल आ जाएंगे। फॉरेन में आ जाएंगे जर्सी, ब्राउन, स्विस एंड हॉस्टेन फ्रिशियन। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशंस पीरियड, मतलब दूध देने का जो समय होता है वो कितना होता है। द पीरियड्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन स्टार्टेड आफ्टर द बर्थ ऑफ काल्प इज कॉल्ड लैक्टेशंस पीरियड। जब किसी बछड़े का जन्म होता है तो उसके बाद से जो दूध स्टार्ट होता है उसी को हम लैक्टेशन पीरियड्स बोलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इन्हांस बाय द इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड्स। मिल्क का प्रोडक्शन इन्हांस हो सकता है किसके द्वारा? लैक्टेशन पीरियड्स के द्वारा। अगर हम लैक्टेशन पीरियड्स इंक्रीज कर दे तो मिल्क का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट वैरायटीज यानी स्पीसीज, for examples local variety and foreign variety, that provide cattle with increased quality of lactation periods and resistance to disease. हम क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब एक फॉरेनर ब्रीड लिए और एक लोकल वैरायटी के ब्रीड लिए। उसमें फॉरेनर के जो हॉलिस्टेन फ्रिशियन को लिए और लोकल ब्रीड्स में हम सहीवाल को लिए। जो कि हॉलिस्टेन फ्रिशियन था वो कि मोर मिल्क प्रोडक्शन करता था और जो सहीवाल था वो डिजीज रेजिस्टेंट था। दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करवाए जिससे हमें एक न्यू वैरायटी यानी ब्रीड्स का एक एनिमल्स मिला जिसका नाम है फिश वॉल। इसका लैक्टेशन पीरियड्स भी इंक्रीज है और डिजीज रेजिस्टेंस भी है। नेक्स्ट है हमारा शेल्टर मैनेजमेंट। एनिमल्स एंड देयर शेड्स शुड बी क्लीन एट अ रेगुलर इंटरवल. Animals should be brushed regular to remove the loose hairs and dirt from the hair bodies. The shed should be well ventilated and covered so that animals are protected from rain, heat and cold. Regular brushing of the skin of cattle. नेक्स्ट है हमारा फूड रिक्वायरमेंट फॉर डेली एनिमल्स। जो डेयरी एनिमल्स होता है उसको फूड भी रिक्वायरमेंट, मतलब फूड भी चाहिए। तो रफेज, कंसनट्रेट एंड फूड एडिटिव आते हैं। रफेज में क्या आते हैं? जो कि ये क्या करते हैं, कंटेन किए रहते हैं हाई फाइबर्स को बट नो न्यूट्रिएंट्स। इसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है बट हाई फाइबर्स होता है। कंसनट्रेट्स का सेम उल्टा ये होता है रफेज। कंसनट्रेट कंटेन लो फाइबर्स बट हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा डिजीज़ मैनेजमेंट ऑफ कैटल। कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज़ which can be caused by various pathogens like bacteria, viruses and worm. Disease can cause death and reduce milk production. External parasites like lice, meals, etc. cause skin disease, and internal parasites like worm causes stomach and intestine problem and flu causes liver problem. सेकेंड है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन फॉर एग एंड मीट्स। दे प्रोवाइड प्रोटीन टू आवर डाइट. Poultry farming involve 2 types of birds, layer and broilers. Layers provide egg and broilers they provide meat. नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल वैरायटी एंड फॉरेन वैरायटी। लोकल वैरायटी में असील, बशेरा, ब्रह्मा, कड़कनाथ इत्यादि आ जाएंगे। एंड फॉरेन वैराइटीज़ में वाइट लेगहॉर्न, ब्लैक मिनोर्सा एंड प्लीमाउथ्स etc आएंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच क्रॉस बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन वेराइटीज़ टू गेट न्यू वैरायटी एंड न्यू क्वालिटीज़ लाइक more and better quality of chicks, reduction in size of layer birds, tolerant to high temperature, low maintenance for growth, and minimum feeding requirements. Next है हमारा fish production. It is also known as pisciculture. Good and great sources of protein. इसे pisciculture भी कहा जाता है और fish क्या होता है, वो good and great sources होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट है हमारा फीस ऑब्टेनिंग बाय 2 वे। हम फीस को कैसे और किस वे से ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैप्चर फिशिंग एंड सेकेंड है हमारा कल्चर फिशिंग। पहला देखते हैं कैप्चर फिशिंग क्या होता है। कैप्चर द फिश विद द हेल्प ऑफ नेट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक ओशियन, पॉन्ड, रिवर, सी एंड लेक। कल्चर फिशिंग देखते हैं फार्मिंग ऑफ फिश इन ओशियन, पॉन्ड्स, रिवर etc। नेक्स्ट है हमारा फिश प्रोडक्शंस के टाइप्स जो कि हम मरीन फिशरी एंड इनलैंड फिशरी करते हैं। तो पहला हम देखते हैं मरीन फिशरी क्या होता है। इट इंक्लूड फिशरी इन ओशियंस एंड सी। जब हम किसी फ़िश की फार्मिंग करते हैं ओशियन में या फिर सी में तो उसे मरीन फिशरी कहते हैं। मरीन फिशेस के कुछ एग्जांपल है जैसे टूना हो गया, बॉम्बे डक हो गया। मरीन फिश कैप्चर इज़ डन बाय फिशिंग नेट एंड फिशिंग बोट गाइडेड बाय इको साउंड एंड सैटेलाइट। जो इको साउंड और सैटेलाइट होता है वो बताता है कि हमारा सफिशिएंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट है। सबमरीन फिश आर कल्चर्स इन सी वाटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड मैरीकल्चर। फॉर एग्जांपल भेटकी। नेक्स्ट है हमारा इनलैंड फिशरी। इट इंक्लूड फिशरी इन फ्रेश वाटर लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक etc। इनलैंड फिशेस के फॉर एग्जांपल जैसे रोहू, कैटला etc। When farming of useful aquatic plants and animals is called aquaculture। जब हम aquatic animals या फिर प्लांट को दोनों एक साथ ग्रो करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसे हम aquacultures कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबमरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू। जो कुछ फिशेस होती हैं मरीन फिशेस वो ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू देती है। कौन कौन सी है? प्रोवन है, भेटकी है, ओयस्टर है और मुलेट्स है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट फिश कल्चर। इसे हम पॉलीकल्चर भी कहते हैं। व्हेन फार्मिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेज इन अ सिंगल फिश पॉन्ड इज कॉल्ड पॉलीकल्चर्स। जब हम डिफरेंट टाइप्स के फिश को एक ही पॉन्ड में पालते हैं, फार्मिंग करते हैं तो उसे पॉलीकल्चर या फिर कंपोजिट फिश कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खी पालन। बी को जूलॉजिकल नेम में हम एपीकल्चर कहते हैं और कल्चर्स जो होता है वो पालन मतलब पालना पोसना ही कल्चर कहलाता है। तो इसको हम एपीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। एपीकल्चर्स क्या होता है? द केयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर द ऑब्टेन हनी एंड वैक्सेस। नेक्स्ट है हमारा कॉमन हनी बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन इंक्लूड। मतलब कॉमन हनी बीज के नाम हैं जो कि कॉमर्शियल हनी को प्रोड्यूस करते हैं। एपिस सिराना इंडिका, एपिस डोरसाटा, एपिस फोरिया, एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज ऑफ इटालियन वैरायटी ऑफ हनी बी। हम ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन वैरायटी के हनी बीज का यूज़ क्यों करते हैं? तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी के लिए। दे रिप्रोड्यूस फास्ट, ये रिप्रोड्यूस फास्ट करते हैं। दे स्टिंग लेस, ये डंक कम मारते हैं। दे स्टे इन वी हिव फॉर लॉन्ग टाइम, यह अपने ही मधुमक्खी के छत्ते में बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारा क्लास 9 के बायोलॉजी का पूरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है।